हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मेनली आर्किटेक्चर को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था कि 8085 का जो आर्किटेक्चर है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें क्या देखा था कि उसमें बहुत सारा ब्लॉक था, अलग अलग ब्लॉक बना हुआ था। जैसे रजिस्टर का एक अलग ब्लॉक था, ठीक है। उसमें क्या क्या था मेनली, अगर हम एक बार रिमाइंड कर लें पीछे से जाके थोड़ा सा कि क्या क्या था हम लोगों ने, मतलब आर्किटेक्चर में क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले क्या था, एक रजिस्टर सेलेक्ट यूनिट था, ठीक है, जिसमें क्या था, ढेर सारा रजिस्टर था। ओके, ये क्या था, ढेर सारा रजिस्टर था, जिसमें कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर था, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर था, और इसका नाम था रजिस्टर सेलेक्ट। ओके, उसके बाद क्या था, एक सेक्शन था जिसमें क्या था, एक एक्यूमुलेटर अलग से लगा हुआ था। ओके, उसके बाद इसके बगल में क्या था, एक टेम्पोररी रजिस्टर लगा हुआ था। ओके, इन दोनों का इनपुट निकल के कहाँ जा रहा था, इन दोनों का इनपुट निकल के किस में जा रहा था, एलयू में जा रहा था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। और इसका आउटपुट निकल के कहाँ जा रहा था, तो इसका आउटपुट निकल के कहाँ जा रहा था, आपके डेटा बस में ऊपर जा रहा था। ओके, तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा पहले इसे प्रीवियस लेक्चर में कि ये सारा चीज था लगा हुआ। नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ओके, नीचे में क्या था, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, ये चीज नीचे में लगा हुआ था। इसके बारे में कहा था, ये पूरे माइक्रो प्रोसेसर का क्या है, एक तरह से ब्रेन के काम करता है। ब्रेन मतलब क्या है, ये दिमाग का काम करता है, और माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है, यानी बाकी सारे सेक्शन को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किसको कब एक्टिव होना है और क्या काम परफॉर्म करना है। तो ये बताता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किटरी। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ से हमारा जो है एड्रेस बस और डेटा बस, ये मल्टीप्लेक्स बस था इधर वाला, AD0 से AD7, और ये क्या था, आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस था। यहाँ से निकलने के बाद ये किस में जा रहा था, ये डेटा बस में जा रहा था। ऊपर में देखा था हम लोग सब कुछ इंटरप्ट था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखा था कि इसके ऊपर में एक्यूमुलेटर के ऊपर में फ्लैग रजिस्टर लगा हुआ होता था, ठीक है। तो ये सारा सेक्शन हम लोगों ने देखा कि ये सारा लगा हुआ था, लेकिन इसका वहां पे हम लोग ऑपरेशन देखा कि कौन क्या काम कर रहा है। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा कि कौन क्या काम कर रहा है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये अब हम लोग क्या करेंगे, हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कि जैसे सबसे पहला सेक्शन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्टर सेलेक्ट, जिसमें ढेर सारा रजिस्टर था। तो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कि रजिस्टर जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो कैसे काम करता है और कौन सा रजिस्टर का क्या काम है। ओके, तो इसके लिए आज का ये टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आई होप आप लोगों को। तो देखिए, सिंपल सा एकदम टॉपिक, एकदम सिंपल है। वो क्या है कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है, मार्केट में गए, तो सामान खरीदने गए तो बड़ा सा झोला साथ में रहेगा कि सामान, मार्केट का सारा सामान इसमें खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन आपके घर से जो आपको पैसा मिला खरीदने के लिए, उसको क्या आप झोला में रख के लेके जाते हैं, क्या आप अपने पॉकेट में सेफ रख के लेके जाते हैं? तो आप बोलिएगा सर पॉकेट में रख के जाते हैं। क्यों पॉकेट में रख के जाते हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि नहीं भाई, जो जरूरत पड़ेगा, पैसा निकाल के देना तुरंत है, तो तुरंत हम पैसा निकाल के देंगे तभी सामान हमको झोला में भराएगा, है ना। अगर पैसा नहीं देंगे तो सामान नहीं रखाएगा, रखाएगा नहीं ना। ठीक माइक्रो प्रोसेसर के पास भी वैसा ही है कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मेमोरी से मिलता है, मेन मेमोरी से मिलता है। लेकिन मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन आया, जैसे ऐड का इंस्ट्रक्शन आया, सब्ट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन आया, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया, तो इसके साथ साथ ऑपरांड भी लगा होता है। बताया था मैंने उसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में कि मान लीजिए 2 ऑपरांड लगा हुआ है, तो ये ऑपरांड को कहीं ना कहीं ले जाके अपने पास स्टोर करेगा, तभी ना ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनल मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या हो गया, वैसा मेमोरी जिसको माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है, अपने ऑपरांड, जो भी ऑपरेशन है, किसी भी ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं, उसका जो ऑपरांड होगा उसको स्टोर करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो ये स्पेस जहां पे माइक्रो प्रोसेसर इन ऑपरांड्स को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, वो स्पेस कहलाता है रजिस्टर्स। ओके, वो स्पेस क्या कहलाता है, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर 2 तरह का होता है, एक होता है 8 बिट रजिस्टर और एक होता है 16 बिट रजिस्टर। ओके, 2 तरह का। उसमें भी 8 बिट और 16 बिट में भी 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। एक को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर और एक को कहते हैं स्पेशल रजिस्टर, ठीक है। एक को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर और एक को कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो हम लोग बात करेंगे कौन जनरल पर्पस में आता है, कौन स्पेशल पर्पस में आता है। तो पहले हम लोग सिंपल से एक बात कर लें कि देखिए, कुछ मुझे प्रीवियस लेक्चर में कुछ और चीजें बात करनी थी, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे क्लियर करता चलूँ, उसके बाद आके क्या करूंगा, रजिस्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सिंपल सा बात करने जा रहे हैं कि अगर एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, अगर एक माइक्रो प्रोसेसर है तो क्या होता है, उसमें उसका सारा ऑपरेशन जो होता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देता है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है,
तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, तो मेमोरी कैसा होता है, तो बताया मैंने कि मेमोरी में क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेमोरी में दो चीजें होती हैं, या तो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होगा, या फिर इसका डेटा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि व्हाट्सअप क्या है आपका, व्हाट्सअप एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो आपका मैसेज है वो क्या है आपका, वो इसके लिए डेटा का काम करेगा। ओके, उसी तरह से जैसे बताया कि एमएक्स प्लेयर क्या है आपका, एप्लीकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या प्रोग्राम है लिखा हुआ उसके लिए, यानी कि ओपन करने के लिए, किसी भी वीडियो को ओपन करने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो वीडियो मूवी जो रखे हुए हैं आप, गाना जो रखे हुए, सॉन्ग रखे हुए हैं, वो क्या है, वो उसके लिए डेटा का काम करेगा। तो ठीक इसी तरह से जो हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया क्या, एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी के अलावा माइक्रो प्रोसेसर के पास दो और मेमोरी होता है, एक को कहते हैं रोम, रैम, और दूसरे को कहते हैं रोम। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी, खाली यही पढ़ा है कि ये है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं क्या, कि ये क्या होता है, सिंपली टेम्पोररी मेमोरी होता है। टेम्पोररी मेमोरी का मतलब क्या, जैसे ही लाइट कट जाता है तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, सारा का सारा डिलीट हो जाता है। जबकि रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, इसके अंदर जो भी डेटा एक बार स्टोर हो जाता है वो हमेशा क्या होता है, परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है। तो इन दोनों का एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं कि रैम में कौन सा डेटा स्टोर होता होगा और रोम में कौन सा डेटा स्टोर होता होगा। सोचिए, थोड़ा सोचिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा जरूर कि रैम में कौन सा डेटा होता है स्टोर और रोम में क्या होता है। तो देखिए, रोम क्या है, परमानेंट है। तो परमानेंट है तो मतलब क्या है, ये किसी भी तरह से डिलीट नहीं होगा, यूजर नहीं इसको डिलीट कर सकता है, ये फिक्स है। ओके, तो जब ये फिक्स है तो देखा होगा जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, या मोबाइल, कंप्यूटर ही को ले लेते हैं, ठीक, कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ओके, और लोड होने के बाद क्या होता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मेट करना हो, ठीक है, तो फॉर्मेट करने पे क्या होता है, सारा का सारा चीज डिलीट हो जाता है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब ना आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में डालते हैं ना। तो लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं रहता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, तब क्या होता है इसके अंदर, तो तब बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बायोस होता है। ठीक है, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है, ये कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कंप्यूटर को जब हम लोग नया खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना होता है, उसके अंदर क्या होता है, बायोस होता है, और बायोस की हेल्प से क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड करते हैं। तो ये बायोस जो है वो फिक्स प्रोग्राम है। ये क्या है, फिक्स प्रोग्राम है, ये कभी भी किसी भी कंप्यूटर से डिलीट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तभी खत्म, मतलब स्टार्ट नहीं हो कंप्यूटर जब आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कुछ खराब हो गया हो। ठीक है, लेकिन जब भी आपका हार्डवेयर अगर ठीक है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट जरूर होगा, स्टार्ट होकर कुछ मैसेज देगा, उसमें आप क्या करते हैं, F10 प्रेस करते हैं या F12 को प्रेस करते हैं। कभी देखिए आप कोई फॉर्मेट कर रहा होगा इंसान, कोई भी आदमी, अगर कोई कंप्यूटर का कोई प्रोग्रामर है या फिर कोई भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का अगर जानकार है जो कंप्यूटर को फॉर्मेट करता है, तो फॉर्मेट करते वक्त वो प्रेस करता है, या तो F10 प्रेस करता है, या F12 को प्रेस करता है, या F2 को प्रेस करता है। मेनली ये तीनों फंक्शन की जो है फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो जब फॉर्मेट कर रहा होता है तो वो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, यानी बायोस उसमें पहले लोड होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है सिस्टम में। तो बायोस जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो आपको रोम में स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है, रोम में। क्यों, क्योंकि इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी नहीं है। तो याद रखिए, रोम के अंदर क्या होता है, तो ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम चाह कर भी डिलीट नहीं कर सकते, ये क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो जैसे बायोस। रैम क्या होता है, रैम के अंदर स्टोर होता है आपका यूजर का डेटा। यूजर का डेटा का मतलब क्या, जो बार बार चेंज हो। जैसे आपको एक, मान लीजिए आपको रिमोट कंट्रोल दिया गया टीवी का, तो आपने कभी चैनल 1 सिलेक्ट कर लिया, कभी चैनल 2 सिलेक्ट कर लिया, कभी चैनल 55 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो मन किया वो वॉल्यूम घटा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, कभी वॉल्यूम को हाई पे रख के सुन रहे हैं, कभी वॉल्यूम को लो पे रख के सुन रहे हैं, होता है ना ऐसा। तो ये क्या होता है, ये आपका ऐसा डेटा है जो टेम्पोररी है। हर बार जब आप टीवी खोलेंगे तब ये चेंज होता रहेगा ना। आपको ये फिक्स नहीं चाहिए कि मतलब एक बार मैंने 55 चैनल नंबर लगा दिया तो हम वही हमेशा देखते रहेंगे, दिन रात 24 घंटा जब खोलेंगे तब वही, नहीं, ये फिक्स नहीं है। तो ऐसा डेटा जो फिक्स नहीं होता है, और जिसको क्या है कि जैसे बंद करते ही ये डेटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब नया दोबारा जब टीवी खोलेंगे तो मेरा दोबारा इनपुट डेटा होगा। तो यो यूजर टेम्पोररी जो डेटा को कंप्यूटर में फीड करता है, या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को जो टेम्पोररी डेटा दिया जाता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो रैम के अंदर जाकर स्टोर होता है। ओके, तो रैम और रोम में ये बेसिक डिफरेंस हो गया। आगे हम बात करते हैं, तो रैम रोम के बारे में समझ गए। अब हार्ड डिस्क के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर बात करेंगे तो सिंपली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का आजकल स्पेस आता होगा, देखिएगा 2 TB सुना होगा, 2 टेराबाइट।
यानी 2⁴ बाइट इतना स्पेस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये अगर नहीं लगाए तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं कंप्यूटर चलेगा, बिना हार्ड डिस्क के आपका कंप्यूटर चलेगा। कंप्यूटर को क्या चाहिए, ये हार्ड डिस्क इसलिए लगा होता है, इसको कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा पेरिफेरल है ये क्या है, इसलिए लगाया जाता है ताकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मूवी ले लिया जाके, गाना सॉन्ग ले लिया कोई दोस्त से जाके, ठीक है, किसी का गेम ले लिया, तो कहाँ पे सब रखेंगे, इतना सारा जो लाके भरते जाते हैं कंप्यूटर में, भरते जाते हैं, कोई डेटा है आपके काम का तो उसको लेके बढ़ रहे हैं, सबको मतलब कंप्यूटर में मोबाइल में जमा करते जाते हैं, तो वो कहाँ जमा होता है, वो इसी हार्ड डिस्क के अंदर जमा होता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो जो स्टोरिंग का जो अलग से कैपेसिटी दिया हुआ, मतलब मिनिमम कैपेसिटी तो आपके रैम और रोम के पास होता ही है। जैसे रैम 4 GB का आजकल मोबाइल में आ गया है, ठीक है, तो 4 GB का यूजर डेटा ये लेगा और प्रोसेस करेगा, लेकिन जब आप मोबाइल बंद कर दीजिएगा, कंप्यूटर बंद कर दिएगा, तो ये सारा डेटा डिलीट होकर 0 हो जाता है। और रोम के अंदर क्या होता है, रोम तो फिक्स है, इस पर चेंज ही नहीं कर सकते। तो आप अपने डेटा को, मतलब कहने का मतलब अगर सेव करके डेटा को रखना है कुछ, तो कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए एक अलग से मेमोरी लगा होता है जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। ओके, इसके अंदर हम लोग सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए, ये सारा बात तो हम लोग बेसिक बहुत सारा मेमोरी के ऊपर कर लिया, ठीक है, हमको बात कुछ और भी इसमें करना था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो आता जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिलहाल मुझे जहां जाना था वो था रजिस्टर के ऊपर जाना था, बात करना था। रजिस्टर से बात घूमते घूमते इतनी दूर तक चली आई और ये सारा बात निकल गया, ठीक है। तो रजिस्टर से पहले मैं थोड़ा सा बस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितने तरह का बस होता है, ठीक है। तो चलिए पहले रजिस्टर को ही बात कर लेते हैं, फिर बस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे कि बस कितने तरह का होता है। ओके, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेनली क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो रजिस्टर देख रहे हैं, मैंने क्या बोला कि रजिस्टर 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, यहाँ देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जाएंगे उसका नाम है क्या, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। यहाँ देख रहे हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो मैंने कहा माइक्रो प्रोसेसर के पास कितना जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, तो 7 जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर 7, ठीक है, जिसमें से 6 को तो आप जानते हैं, कौन कौन, BCDEHL, ये 6 तो एकदम फिक्स है कि ये क्या है, यूजर को दिया रहता है कि अपना डेटा को आप इसमें स्टोर करके रखिए। लेकिन इसके अलावा कौन है, और एक रजिस्टर है जिसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटर। ये क्या है, ये थोड़ा सा खास है, स्पेशल है, इसको मैंने आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छे से कि एक्यूमुलेटर का क्या क्या काम है। ओके, तो ये भी क्या है, 8 बिट रजिस्टर है, ये 6 भी 8 बिट रजिस्टर है और ये भी 8 बिट रजिस्टर है। फ्लैग क्या है, फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर ही बनाएंगे, फ्लैग रजिस्टर के बारे में, ठीक है। ये क्या है, 8 बिट, ये भी 8 बिट रजिस्टर है, लेकिन इसका स्पेशल काम है स्टेटस सिग्नल को होल्ड करने में, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए हम लोग अगर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको इसको अलग करके काउंट कर रहे हैं, और 7 रजिस्टर को हम लोग एक साथ काउंट कर रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, तो देखिए 7 रजिस्टर में सबसे पहला कौन कौन है, BCDEH एंड L। ये सारा क्या है, 8 बिट रजिस्टर है, और ये सारा क्या करेगा, 8 बिट डेटा को होल्ड करेगा। ओके, तो अगर हम इसका पेयर फॉर्म करना चाहें तो पेयर कैसा फॉर्म होगा 8 बिट डेटा का। तो अगर हम चाहें कि मतलब 8 बिट डेटा हमको स्टोर नहीं करना बल्कि 16 बिट डेटा को स्टोर करना है, तो क्या करेंगे, 2 8 बिट रजिस्टर को आपस में मिला देंगे, पेयर कर देंगे। तो जो नया रजिस्टर पेयर बन के आएगा, जैसे B और C को मैंने मिला दिया तो BC बन गया, D और E को मिला दिया DE बन गया, HL को मिला दिया HL बन गया। तो ये कंबाइन होने के बाद क्या देगा, 16 बिट स्टोर करने वाला ये रजिस्टर बन जाएगा। ओके, कुछ समझ में आ रहा है, आई होप।